देश की इकनॉमी सिर्फ 1% लोगों के पास 40% इकनॉमी का हिस्सा है। हमारे साथ मौजूद हैं अशफाक रहमान। अशफाक रहमान इकनॉमी पे इनकी अच्छी नज़र है, इनसे बात करते हैं। सर, फोनिक्स ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें मुल्क के 1% लोगों के पास 40% पैसा है। नहीं है, अभी था नहीं। ये बंच ऑफ थॉट, ये इनके जो गुरुजी थे आरएसएस के, गुरु गोलवलकर जी, उन्होंने 1940 में ये बात लिख दी है अपनी किताब में कि साहब देश की 95% संपत्ति जो है सिर्फ चंद 2-3 गिने चुने लोगों में दे दी जाए और देश की जनता को, बाकी को गरीब। अगले 100 साल तक जो है सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। उसी लेवल पे काम हो रहा है। अभी 2 ही जगह पे संपत्ति ट्रांसफ़र हो रही है। 1000 करोड़ की कंपनी है और सरकार किसी को 100 करोड़ में दे रही है। तो ये संपत्ति का एक हस्तांतरण हो रहा है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। ये सिर्फ आप देखेंगे 2 ही 3 लोग हैं जिनके पास पूरी संपत्ति दी जा रही है। 2014 में जो कंपनियां कर्जदार थीं और चौराहे पर खड़े होने के लायक थी, जो 1984-85 में 5 लाख रुपए के शेयर कैपिटल पे, वो भी फुल्ली पेडअप नहीं, आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। तो ये सिर्फ भारत की संपत्ति उनके हाथ जा रही है और ये आरएसएस की एक सोची समझी साजिश के तहत प्लान वे में जा रहा है। देश की जनता को धर्म के नाम आंधी पे उड़ेल दिया गया है और धर्म के आंधी के वजह से लोग देख नहीं पा रहे हैं कि उनके पास की संपत्ति कहाँ जा रही है। गोलवलकर की जो भविष्यवाणी है या उनका जो रिटर्न, ये उलट भी तो सकती है बात। अगर 95% ने रिवोल्ट किया तो फिर क्या होगा? देखिए, पिछले 5000 साल में भारत में कभी कोई क्रांति नहीं हुई, याद रखिएगा। क्रांति का नाम देते हैं हम लोग, किताबों में लिख देते हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी सब लड़े नहीं थे। मुसलमानों ने खिलाफत के लिए आवाज़ उठाई, जो ये टर्न कर गया आज़ादी की लड़ाई में। इसमें से आपको देखना तो गेटवे ऑफ इंडिया पे देखिए, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का काटा गया। ये जो आरएसएस के लोग हैं उसमें एक भी नहीं थे। भगत सिंह का केस लड़ने वाला कोई नहीं था, वो मुसलमान लड़े हैं। तो मुसलमान इसमें एक तरह से बहुत बढ़ चढ़ के लिए, और आज वो निमला हो गए चूँकि वो राजनीति नहीं समझ सके देश की राजनीति। और आरएसएस अपना काम कर रही, सत्ता में जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको अपनी तरफ समेट लेती है। ये धर्म की आंधी चलाई गई देश में, और धर्म के नाम पे जितने लोग हैं जो धर्म को जानते ही नहीं है, किसी ने अपने वेद को नहीं पढ़ा है, अपनी गीता नहीं पढ़ी है, मुसलमानों ने अपने कुरान को नहीं पढ़ा है, और धर्म की आंधी में बह करके लोग देश को तबाह कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इनकलाब नहीं हुआ, जेपी आंदोलन इतना बड़ा इनकलाब था? जेपी आंदोलन कभी इनकलाब नहीं माना जा सकता। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत लोगों में उत्तेजना आ गई थी इमरजेंसी के तहत में, उसको आप आंदोलन वो होता है जो यूरोप में हो चुका है, अमेरिका में हुआ है। भारत में कभी पिछले 5000 साल में अगर ऐसा होता तो इतने सारे विदेशी लोग राजा आकर के यहाँ राज थोड़ी करते हैं। 95% गुलाम रहेंगे हमेशा। अब जो स्थिति बन रही है, और धर्म की आंधी, जब आंख बंद करके लोग धर्म को मानने लगेंगे, धर्म को आगे करेंगे, अपने वेद अपनी गीता को नहीं मानेंगे, मुसलमान अपने कुरान को नहीं मानेंगे, तो एक नया धर्म, समझ गए, और पनप रहा है देश में। ये सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। कभी कोई क्रांति नहीं आने जा रही। 95% लोग आप जो सोच रहे हैं सपने में देख रहे हैं। गुलाम कभी क्रांति नहीं कर सकता। इकोनॉमिकल इम्बैलेंस बरकरार, हाँ, ये और बढ़ेगा, बरकरार नहीं रहेगा, ये और बढ़ेगा। अभी और लोग गरीब होंगे और अमीर होंगे, बहुत तेज़ी से अमीर होंगे। अमीर भी वही होंगे जो सत्ता के नज़दीक होंगे या सत्ता से उनकी सांठगांठ होगी, अन्यथा बाकी लोगों की जो स्थिति होगी वो आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? हम देखते कि हम जो देखते हैं वो आपको बता रहे हैं। जो लोग, हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन तो हैं नहीं, जो भी टॉप 10 में हैं लोग, वो सत्ता के नज़दीकी लोग हैं। वही इकोनॉमिकल कंडीशन उन्हीं की सुधर रही है, उन्हीं की कंपनियां बढ़ रही है। आज 100% एफडीआई आ गया, सारी चीज़ विदेशी ताकतों के हाथ में हमारी जा रही है, और चंद गिने चुने बहुत नामी लोग हैं जिनके हाथ में पूरी देश की संपत्ति जा रही है। ये होता रहेगा।
ये और बढ़ेगा, और अगले इलेक्शन में तो ये और बढ़ेगा, क्योंकि धर्म की आंधी फिर लाई जाएगी। इस बार तो मुसलमान को पीसने के लिए उस्मानदा पसमानदा पर भी बांटने की कोशिश हो रही है, और इसको बढ़ावा दिया जाएगा कि जोग्राफिकल कंडीशन, आर्थिक आधार को मुद्दा नहीं बनाया जाएगा तो देश की समृद्धि के कभी भी नहीं हो सकती है। आप एक सियासी पार्टी के रहनुमा भी हैं, आपने सियासत को देखा है, सियासत बरतते हैं, इसका हल क्या होगा? नए जो दूसरी सियासी पार्टियां वो क्या करें? जिस दिन यहाँ के सत्ताधीश राजधर्म को समझने लगे और जनता देश हित में सोचने लगे, जनता देश हित में नहीं सोच रही है, जज्बाती हो गई है, और उसको चूँकि मीडिया बिल्कुल गलत हो गया है, मीडिया एक सिनेमा के तौर पे हो गया है कि वो जो दिखाना चाह रहा है आपको वो देखना है, हकीकत क्या ही आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त बैठ कर के हिंदू मुस्लिम करते रहना और फर्जी मौलाना लोग को टीवी पे बैठा करके मुसलमानों को जलील करवाना, ये देश के हित में ये कैसे हो सकता है? एक नागरिक दूसरे नागरिक को अगर उपेक्षा करता है तो नहीं, एक घर में 4 बेटे हैं, अगर माँ बाप चारों पे 4 नज़र रखेगा तो घर में कभी भी अंतर्कलह ख़त्म होगा ही नहीं। ये अंतर्कलह ख़त्म नहीं होगा, ये दूरियां बढ़ाने के लिए सब कुछ हो रहा है, और इससे देश बर्बाद हो रहा है। क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन इसी तरह की मुल्क की रहेगी और बदतर होगी। जी शुक्रिया। ये थे अशफाक रहमान। मुल्क की माली हालत और बदतर होगी, और ये माली हालत मुल्क को कहीं और ले जाएगी। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद अहमद।